देखा आपने कि कैसे सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना को काबू में ला दिया। आलोचना करना, विरोध करना आसान होता है, लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से सीएम योगी ने अपने हाथों में कमान संभाल कर परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। वहीं कोरोना वायरस का प्रकोप अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भले ही अब दैनिक संक्रमित मामले कम हो रहे हों, लेकिन वैक्सीन की कमी अब बहुत बड़ी चिंता बन गया है। कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के भी कई मामले देश में दर्ज किए गए हैं। सोमवार को देश में येलो फंगस का पहला मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। वहीं देश में 42 दिनों बाद कोरोना के दैनिक मामले 2 लाख से कम पाए गए हैं। इसके अलावा रूस से लगातार कोविड की मदद जारी है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वैक्सीन का सूखा खत्म करने के लिए अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में पिछले 18 दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। 18 दिनों में 3 लाख से कम केस दर्ज किए गए हैं। रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं एक्टिव केस में भी लगातार गिरावट आ रही है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 15 हफ्तों में नमूनों की जांच में 2.6 गुना की वृद्धि की गई है, जबकि पिछले 2 हफ्तों से साप्ताहिक संक्रमण दर में तेजी से गिरावट आ रही है। लेकिन कहीं कहीं तीसरी लहर की भी दस्तक दिखाई दे रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। वहीं इन सब के बीच आईएपी ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि अभी बहुत कम संख्या में बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। पहले और दूसरे वेव के आंकड़ों के मुताबिक गंभीर रूप से संक्रमित बच्चों को भी आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आईएपी की ये भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पूरे देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। सरकार की ओर से लागू कोरोना कर्फ्यू का असर अब आंकड़ों पर दिखने लगा है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 8 लोगों की कोरोना से जान गई। वहीं राज्य में संक्रमितों की संख्या में भी कमी आई है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी सरकार की ओर से बनाई गई रणनीति और जिला प्रशासन की ओर से की जा रही सख्ती अब रंग लाने लगी है। कोरोना कर्फ्यू के असर के बीच यूपी से लेकर राजधानी लखनऊ तक संक्रमितों के मामलों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। यूपी सरकार की ओर से जारी हुए संक्रमितों के आंकड़ों में लखनऊ में 215 नए मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही बीते 24 घंटे के भीतर राजधानी लखनऊ में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10 से कम हो गई है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए संक्रमितों के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत के साथ 215 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटे में 613 लोग कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए, जिसके चलते अब लखनऊ में कोरोना से एक्टिव केस की संख्या घटकर 4,991 तक पहुंच गई है। बीते 23 मई को जारी हुए आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई थी। पूरे उत्तर प्रदेश में आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3981 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 11,918 लोग स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे में 157 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है।
प्रदेश में कोरोना से एक्टिव मामलों की संख्या भी 76,703 पहुंच गई है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश में ताउते तूफान के तबाही मचाने के बाद अब यास तूफान ने दस्तक दे दी है। इसको लेकर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें अधिकारियों को सतर्क रहने और सभी मुश्किलों से निपटने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं उड़ीसा राज्य के तटों पर अलर्ट जारी कर एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। मैदानी इलाकों में भी यास चक्रवात के चलते भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के भीतर चक्रवात के गंभीर तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास के चलते आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात के कारण तटीय इलाकों में 2-4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार भीषण तूफान के दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है, जो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यास तूफान बुधवार शाम तक ओडिशा के पारादीप और सागर आइसलैंड के बीच लैंडफॉल कर सकता है। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब देश के पूर्वी तटीय इलाकों में साइक्लोन यास का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने और 24 मई तक इसके साइक्लोन में तब्दील होने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक साइक्लोन में तब्दील होकर ये पश्चिम उत्तरी दिशा की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज बताया कि पूर्व बंगाल की खाड़ी के कम दबाव वाले क्षेत्र अब हवा के दबाव का केंद्र बन गया है। ये बालासोर और दीघा से लगभग 700 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के डीजीएम मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इसके उत्तर और उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने की संभावना है। 24 मई की सुबह तक ये दबाव एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर तेज हो सकता है। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में टीमों की तैनाती शुरू कर दी है, जिसके आगामी 2 दिनों में धीरे धीरे चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ महानिदेशक एसएन प्रधान के मुताबिक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात करना शुरू कर दिया है। तूफान यास 26 मई को तट से टकरा सकता है। बड़ी बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में उठे यास तूफान का असर आज से बिहार में भी दिखने लगेगा। इसके चलते तेज आंधी और भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर 25 से 28 मई के बीच येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उधर अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन यास तूफान से यह राज्य भी अछूता नहीं रहेगा। मौसम विभाग की ओर से यूपी में करीब 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन 27 जिलों में 24 से 28 मई तक तूफान के कारण बारिश की चेतावनी दी गई है। उधर हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का प्रबल संभावना है। यहाँ पर कुछ दिन लोगों को गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 27 मई तक मौसम साफ रहेगा और 28 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी, बारिश व कुछ निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। प्रदेश में 2 जून तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।